आज के रहबर। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार का वो दस्तावेज कह रहा है जिसकी विश्वसनीयता संदेह से परे है। देश की 70% जनता जिस राशन कार्ड से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती है, उसी पर महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज भी पलते हैं। और पृथ्वीराज ही क्यों, इस सूची में विकास पुरुष नरेंद्र मोदी का भी नाम है। प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार और माणिकराव ठाकरे जैसे सम्मानित नाम भी इस राशन कार्ड का गौरव बढ़ा रहे हैं। अमरावती जिले के इस बीपीएल राशन कार्ड में सभी के नाम सुशोभित हैं। इन सभी के नाम पर अनाज दिए जा रहे हैं, लिहाजा इनके नाम पर हस्ताक्षर करने वाला भी होगा। चंद करारे नोटों की बदौलत बड़ी आसानी से राशन कार्ड बनवाए जा सकते हैं। इस फर्जीवाड़े की जन्मस्थली बनी है अमरावती। ये दस्तावेज भूख से बिलबिलाते बच्चों और दाने दाने को मोहताज बूढ़ों के साथ भद्दा मजाक है। क्या दोषियों तक कानून के हाथ पहुंचेंगे और जनता जनार्दन के हक की कमाई डकारने वाला सलाखों के पीछे धकेला जाएगा? नरेंद्रपुरी, सहारा समय, महाराष्ट्र, गुजरात। विदर्भ के किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में जो घोषणा की थी, वो किसानों के साथ किया गया फरेब था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है विकीलीक्स का। दरअसल अमेरिका जैसे देशों से सस्ते दामों पर कपास भारत लाया जाता रहा, इसलिए भारतीय कपास उत्पादक खुदकुशी करते रहे। मरते किसानों पर सियासत की बेशर्मी की पोल खोली किसान नेता किशोर तिवारी ने। विदर्भ में लगातार होती किसानों की आत्महत्या किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं लेती। महज थोड़े ही रुपए के कर्ज के बोझ तले ये किसान अपनी जीवन लीला समाप्त करते आ रहे हैं। इस मामले पर विकीलीक्स ने भी अपना खुलासा किया है। हम सीधे तौर पर बात करेंगे किसान नेता किशोर जी तिवारी जी। क्या मामला है? विकीलीक्स ने विदर्भ को लेकर काफी खुलासे किए हैं, जानना चाहिए क्या है? नहीं, विदर्भ में किसानों के आत्महत्या का सिलसिला जो बढ़ के आया वो 2005 से चालू है। तो 205 में जो घटना हुई कि भारत ने इंपोर्ट खुला कर दिया और कपास सस्ता आ गया, तो इंपोर्ट ड्यूटी पे टैरिफ बढ़ाया जाए, एक बात आई थी। दूसरी बात आई कि किसानों की आत्महत्या रुके। और भारत में जब भारत के पंतप्रधान जब विदर्भ में आके पैकेज देने को आए, तो अमेरिका ये चिंता में था कि अगर इंपोर्ट टैरिफ भारत बढ़ा देता है तो अमेरिका के कपास किसानों को तकलीफ होगी। लेकिन भारत के पंतप्रधान ने इंपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा और टैरिफ नहीं बदला, इसलिए विदर्भ के किसानों की अड़चनें तो बहुत बड़ी, लेकिन अमेरिका चिंता से दूर हुआ, एक विषय। दूसरा, यानी नीतियां निर्धारण भारत के पंतप्रधान भी अमेरिका की इच्छा से करते, एक बात आई। दूसरी बात, विदर्भ के किसानों की समस्या का मूल उन्होंने कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र के जो किसान है, उन शक्कर उगाने वाले, गन्ना उगाने वाले और शराब बनाने वाले किसानों को सरकार राहत देती है, जो राहत विदर्भ के किसानों को देना चाहिए। तो बात करेंगे बाबा रामदेव की। जी हां, बाबा रामदेव ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शिरडी पहुंचे रामदेव ने पीएम को ईमानदार तो कहा, लेकिन उन्हें बेईमानों से घिरा हुआ बताया। बाबा ने राहुल गांधी को नाबालिग करार दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री पद का योग्य उम्मीदवार बताया। यूं तो सैकड़ों लोग पीएम बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जहां तक मनमोहन सिंह जी का प्रश्न है, वो बेईमानों से घिरे हुए तथाकथित ईमानदार प्रधानमंत्री, जो कि फिसड्डी साबित हुए हैं अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान, और लाखों करोड़ के घोटाले जिनके नाक के नीचे हो जाते हैं, वो ईमानदारी किस काम की हिंदुस्तान के।